4 साल से मैंने देखा भी नहीं था, और जब देखा तो ऐसे 2 दिन पहले उसका मुझे कॉल आया, बट मेरी बदनसीबी कि मैं उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई। हेलो गाइस, सो आई एम शिवानी धीमान। शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। सो आज मैं अपनी दिल की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और उस इंसान के बारे में जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। मेरा भाई जो मुझसे 1 साल बड़ा था। आज से 4 साल पहले वो कनाडा गया था स्टडी वीज़ा पे। हम बहुत खुश थे क्योंकि मेरी मम्मा चाहते थे बचपन से, लाइक है ना, कि मेरे बच्चे बाहर जाएं, स्टडी करें, एक अच्छी लाइफ हमें देना चाहते थे। एज मेरे फादर नहीं है, मेरे मम्मा ने सारे शौक पुगाए, सानू कदे किसी चीज़ की कमी नहीं आन दी। मम्मा ने पहला मेरे बड़े भाई को बाहर भेजने की कोशिश की, ओदा मूड नहीं सी। फिर छोटे भाई ने ऑफर किया तो गया, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सी। वहाँ पे कॉलेजेस में टॉप किया। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो मैं शेयर करूँगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ, बट वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था, एंड मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते थे। आज वो मेरे साथ नहीं है। ओके, आज उसकी डेथ को 1 पूरा साल हो गया है। लोगों को लगता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरी है, बट मेरी नज़रों में कनाडा की गवर्नमेंट बहुत बुरी है। रीज़न कि अभी तक मुझे यही नहीं पता लगा है कि एक्चुअल में मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। उसने मुझे कॉल भी किया था उसकी डेथ से आई थिंक 2 दिन पहले उसका मुझे कॉल आया, बट मेरी बदनसीबी कि मैं उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई। मुझे स्पेशल मम्मा का कॉल आया कि वो तेरे को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज मैं शूट पे थी एंड वहाँ पे सिग्नल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो मम्मा का मुझे कॉल आया कि ही विल कॉल यू, और तूने फ़ोन उठाना है उसका, उसने तो कोई बात करनी है। एंड अनलकीली मैं फ़ोन नहीं उठा पाई उसका बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज़। अब भगवान ही जानता उसने क्या बात करनी थी। सो शुरुआत कैसी हुई, मेरे को रात को 3 बजे कॉल आता है पुलिस वालों का। जिस दिन मैंने उसका कॉल नहीं उठाया उसके 2 दिन के बाद एग्जैक्ट मैंने बहुत कोशिश की उसको कॉल बैक करने की, मेरे कोई कॉल का आंसर नहीं हुआ। रात को सडनली लॉकडाउन चल रहा था, मैं ऑलमोस्ट जाग ही रही थी रात को जब मुझे कॉल आया। तो मुझे कॉल आता है पुलिस वालों का कि आपका भाई एक्सपायर हो गया। एंड रात को 3 बजे, पहले तो मुझे लगा कि मुझे प्रैंक कॉल आया, बट दैट वाज नॉट अ प्रैंक कॉल। अब दिमाग में ये चल रहा था, एक साइड पे कॉल पे वो मुझे बता रहे हैं कि ये सब हुआ, इस कंडीशन में आपका भाई मिला है, यहाँ पे मिला है, इस जगह पे, और सामने मम्मी बैठे हैं बेड पे, लाइट्स ऑन की उन्होंने। मैं रो रही थी, उनकी बात समझ रही थी, सामने मम्मा थे। एंड मैं इंग्लिश में बात कर रही थी फ़ोन पे, तो मम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात कर रही हूँ। उनको सिर्फ भाई का नाम सुनाई दिया, विकास धीमान। उनको लगा कि 2 दिन से वो कॉल नहीं है, आंसर कर रहा है, कुछ भी है। तो मम्मा ने मेरे सामने भाई को फ़ोन करने स्टार्ट कर दिया। मैं कंटिन्यूसली कॉल पे थी पुलिस ऑफिसर के साथ, एंड मम्मा मेरे सामने उसको फ़ोन कर रहे हैं, एंड मुझे पता था वो फ़ोन नहीं उठा सकता। मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया जो मेरे घर के नियर बाय रहती थी। मम्मा को मैंने झूठ बोला
मेरी कोई फ्रेंड एक्सपायर हो गई है, उसके फ़ोन पे लास्ट आइल नंबर मेरा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं चली गई घर से मॉर्निंग 4 o'clock। मैं 3 दिन तक अपने घर पे नहीं आई। एंड मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। मैंने 3 दिन तक पहले इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करी कि ये फेक न्यूज़ है और जेन्युइन न्यूज़ है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कनाडा में, मैंने उनको पुलिस स्टेशन भेजा कंफर्म करने के लिए। उन्होंने बोला जेन्युइन न्यूज़ है। मेरे पास सिर्फ, बोलते हुए अजीब लगता है, एक डेड बॉडी नंबर था। फिर उसके बाद मैंने गूगल से मॉन्ट्रियल पुलिस का नंबर निकाला, मैंने वहाँ से कॉल की, जेन्युइन न्यूज़। फिर जिस पुलिस ऑफिसर का रात को मुझे 3 बजे कॉल आया था, उन्होंने मुझे कुछ डिटेल्स दी थी, उसके कुछ फ्रेंड्स के नंबर एंड जिस अपार्टमेंट में उसकी बॉडी मिली वहाँ के ऑनर का नंबर। मैंने उनको कॉल किया, मैंने वहाँ से CCTV फुटेज मंगवाई। वीडियोस में आप देख सकते हो वो बहुत नर्वस था, पता नहीं है क्या कर रहा था वहाँ पे, क्या हुआ। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके फ्रेंड्स को, मेरे को मेरे भाई की जब डेथ हुई उसके 5-6 घंटे के बाद मुझे कॉल आई थी पुलिस ऑफिसर की, बट उसके फ्रेंड्स को तो ऑन द स्पॉट पता लग गया था। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि उनसे तो मेरी कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे बात होती थी। एक चीज़, एक्चुअल में वो अपार्टमेंट्स नहीं थे, एयरबीएनबी होते हैं कनाडा में, तो वहाँ पे वो एयरबीएनबी के रूम में मेरे भाई की बॉडी मिली थी। एंड सबसे अजीब बात ये थी कि वो हफ्ते पहले की प्री बुकिंग थी, जो ना कि मेरे भाई के नंबर से हुई थी ना उसके नेम से हुई थी, और उसमें उसके फ्रेंड्स के नेम एंड नंबर यूज़ हुए थे, जो मुझे पुलिस ऑफिसर ने डिटेल्स दी थी। तो जो लड़के मेरे भाई के साथ रह रहे थे, मैंने उनसे बात करी, उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी, एंड जिनके नेम एंड नंबर से वो बुकिंग हुई थी उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी। वीडियोस में आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, और अगर मैं अपने लिए रूम बुक करूँगी तो मैं डायरेक्ट रूम में जाऊँगी। ये कोई भी अगर अपने लिए कोई चीज़ बुक करता है तो मैं सीधा अपने डायरेक्ट रूम में जा सकती हूँ, बट वो ही वॉज नर्वस। वो स्टेयर्स पे बैठा रहा काफ़ी देर तक, जो CCTV फुटेज के अंदर मैंने देखा। लास्ट में उसकी सिर्फ बॉडी बाहर आती है। मेरे पास प्रॉपर 24 आवर्स की क्लिप्स भी नहीं है। उन्होंने मुझे सिर्फ 2-2, 3-3 सेकंड की क्लिप्स थी जो मुझे शेयर करी। कितना मुश्किल होता है ना। चार साल से मैंने देखा भी नहीं था, और जब देखा तो ऐसे अभी तक नहीं पता लगा है कि हुआ क्या था। मैं डेली उसकी डेथ के बाद उसके बारे में सोच के सोती थी कि शायद सपने में आ जाएगा, बट मेरे कभी सपने में भी नहीं आया। पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने उनको बोला, मैंने मेल्स डाली, उनको कॉल्स किए, और यहाँ से कॉल करना वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है कई बार। नहीं, टाइमिंग्स मिसमैच हो जाती हैं, सिचुएशंस नहीं होती हैं, रिसीव नहीं करते वो कॉल, मेल्स का रिप्लाई नहीं करते। मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ इस बात पे
कि वो कभी नहीं आ सकता, मिल नहीं सकता। मैंने डिसाइड किया मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मैं 3 दिन तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की मैंने। एट लास्ट 3 दिन के बाद मेरे फ्रेंड्स ने बोला मुझे बताना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रख के मम्मी को बताने की सोची। शुरुआत की मैंने अपनी मासी से। उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तेरी लड़ाई हुई है उसके साथ, तू क्यों बोल रही है, तेरा भाई है। उनको बिलीव नहीं हो रहा था। एंड सबसे बड़ा मुश्किल बात तो ये थी कि खुद को तो विश्वास नहीं हो रहा था और उनको विश्वास दिलाना था। मासी को बताया, फिर मामू को बताया मैंने। झूठ बोल के मम्मी को मामू के घर पे बुलाया, डॉक्टर्स अरेंज करके, क्योंकि मम्मा मेरे शुगर पेशेंट हैं। मेरे को डर था कि भाई को होती है, मम्मी को ना खो दूँ मैं। एंड जो मेरी मम्मी की हालत थी, भगवान वो दिन किसी को भी, किसी माँ को, किसी भाई बहन को कभी ना दिखाए। मेरी मम्मी तो यकीन वो मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थी ये बात। होश में आते ही बेहोश। एंड मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी को ये भी नहीं बोल पा रही थी कि वो मर गया है या वो हमारे बीच में नहीं है। 2 दिन पहले उसकी मम्मी से बात हुई थी, बहुत खुश था वो, मतलब ठीक था, ऐसा भी नहीं कह सकते उसको किसी चीज़ की परेशानी थी। कैसे हमें कोई छोड़ के चल जाता है ना, आज है कल नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी इन्वेस्टिगेशन करने की, बट मैं इंडिया हूँ, वहाँ पे कोई हेल्प करता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पे दिल ही नहीं है लोगों के पास। हमारी फीलिंग्स उनके लिए ज़ीरो। मुझे मेरे भाई की फ़ोटोज़ तक नहीं दी उन्होंने कि वो किस कंडीशन में मिला है, कैसे मिला है। एक CCTV फुटेज दे दी बस, और उनके लिए बात ख़त्म। और वो भी उन्होंने सुसाइड बोल के केस क्लोज कर दिया। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया केस ओपन करने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मेरे भाई के दोस्त जिनको मैंने अपना भाई बना रखा था, उन लोगों ने तक मेरी हेल्प नहीं करी। मेरे मम्मा उनसे बात करने की कोशिश करते थे, मैंने बहुत बार कोशिश करी, सबकी स्टेटमेंट अलग। एंड 4-5 दिन के बाद तो उन्होंने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए थे। वो मुझे अपनी बहन बोलते थे कि हम तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हैं, बट एक फ़ोन तक नहीं वो मेरा उठाते थे। इवन मैंने उनको ये तक बोला कि मेरे भाई के रूम की कुछ फ़ोटोज़ कुछ तो होंगी, कुछ तो मुझे बताओ, क्या करता था क्या नहीं करता था। कोई तुम्हारे साथ 4 साल से एक फ्लैट के अंदर रह रहा है, कि तुम्हें पता नहीं होगा कि वो क्या चीज़ फेस कर रहा है, उसको किस बात का दुख है, किस बात की खुशी है। उनको कुछ भी नहीं पता था। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। उसके दोस्त जो मुझे बहन बोलते थे, एक्चुअल में कभी बहन माना ही नहीं मुझे उन्होंने। मानते होते तो अगर मैं 4 साल से अपने भाई से दूर थी, तो वो 4 साल से मेरे भाई के साथ रह रहे थे। हम एक कुत्ता लेके आते ना घर में, हमें 10-15 दिन में उस कुत्ते से अटैचमेंट हो जाती है। वो तो 4 साल से उनके साथ रह रहा था, उनको 1% दुख नहीं हुआ। इम्पॉसिबल चीज़ें है ना। मेरे मम्मा जो आज तक इस बात को यकीन नहीं करते हैं, डेली उसको याद करते हैं,
डेली मुझे बोलते हैं पता कर पता कर, और मैं हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं कर सकती। कर भी सकती हूँ जब सामने वाला बंदा कोई साथ देने वाला हो। अकेली इंडिया से बैठ के वहाँ पे जो मर्जी कह लो मुश्किल होता है। उसके दोस्त भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, अदरवाइज शायद इनका हाथ तो नहीं है कहीं, दिमाग में ये भी आता है। वरना 4 साल से कोई साथ में रहे ना, ऐसे उसकी मौत हो जाए एंड उस बंदे को फ़र्क ना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। और पुलिस वो तो वहाँ पे एक मेरे भाई को सुसाइड बोल के ख़त्म कर दिया। सुसाइड करने के लिए कोई इंसान कभी भी किसी होटल की प्री बुकिंग नहीं करता, और वो भी मेरे भाई के नाम से नहीं, नंबर से नहीं। सुसाइड करना होता बंदा अपने घर पे कर सकता है, बाहर कर सकता है। स्पेशल प्री प्लान सुसाइड तो कोई नहीं करता कि मेरे को इस डेट को इतने बजे यहाँ पे सुसाइड करना है। और अगर सुसाइड किया है तो मेरे पास अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 13 अगस्त को मेरे भाई की डेथ हुई थी 2020। 1 साल से ऊपर हो गया है। एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है मेरे पास। एक सिर्फ 2-2, 3-3 सेकेंड की मेरे पास 10-15 क्लिप्स हैं, जिसमें सिर्फ मेरा भाई जाता हुआ दिखाया है और उसकी सीधा डेड बॉडी बाहर आती हुई दिखाई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। अभी उसने इंडिया आना था। मेरी मम्मा चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। हर माँ के सपने होते हैं, अपने माँ बाप के सपने होते हैं उनकी बच्चों की शादी हो, वो एक हैप्पी लाइफ जिए। एंड हम उसकी शादी प्लान कर रहे थे। 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद उसने इंडिया आना था शादी के लिए, बेबी। एंड वो एक बॉक्स में आता है। सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास पार्सल्स आते हैं ना, ऊपर लिखा होता है क्वांटिटी 1 पीस 2 पीस। उसकी एक बॉक्स के अंदर बॉडी आती है जिस पे लिखा होता है क्वांटिटी 1 पीस। मेरे भाई की बॉडी आई एग्जैक्ट 23 डेज़ के बाद इंडिया, जो बहुत मुश्किलें होती हैं वहाँ से बॉडी यहाँ मंगवाने में। और जब बॉडी आई सामने, 4 साल से नहीं देखा था मैंने। मैं उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं जा पाई थी। उस टाइम पे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरे को मजाक लग रहा था कि मेरा भाई बाहर जा रहा है। मेरे को लगा है मजाक कर रहे हैं ये। रात तक मेरे साथ बैठा था, सडनली वीज़ा आ गया, रातों रात टिकट हो गई है। मेरे को लग रहा था जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, वापस आ जाएंगे। क्या पता था कि एक मैं उसको ड्रॉप करने तक नहीं जा पाई थी और सीधा उसकी बॉडी आती है एक बॉक्स में। बैग्स लेके गया था और खुद एक बैग में पैक होके आ गया। उसकी फोटो देख के ना सामने बॉडी है और सबको ये लग रहा था कोरोना का टाइम है, हमें ना कुछ हो जाए। कोई बॉडी के पास भी नहीं आ रहा था। और मेरी मम्मा, मैं, मेरा भाई, मेरा एक और रियल ब्रदर है, सबसे बड़े वाला, वो रोया ही नहीं आज तक।
वो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसका भाई चला गया है। वो इतना साइलेंट हो चुका है कि वो फालतू बात नहीं करता, बिल्कुल शांत। यहाँ से माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे कि हमारे बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे वहाँ पे, वेल सेटल्ड होंगे। बट कुछ माँ बाप, मेरे माँ बाप जैसे भी होते हैं, जिनको ये दिन देखना पड़ता है। मेरे को जब भी डांट पड़ती थी या मेरे साथ कुछ भी मम्मा मुझे बोलते थे, खाने पीने के लिए, उठने बैठने, बाहर आना जाना, ये सिर्फ एक इंसान था जो मेरे को सपोर्ट करता था। और मैं अपनी पूरी फैमिली में से अगर किसी से डरती थी तो वो भी ये था। ऐसा नहीं है मम्मी पापा का डर नहीं होता, बड़े भाई का डर नहीं था, बट एक इंसान घर में कोई ना कोई होता है जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, सबसे ज़्यादा प्यार भी उसके साथ था, डरती भी उसके साथ थी। मेरे सारे काम वो करता था। भगवान करे अगले जन्म में भी वही मिल जाए मेरे भाई के रूप में। इस जन्म में छोड़ गया, अगले जन्म में लास्ट तक लेके जाऊंगी तेरे को अपने साथ। सारी